सरला नारायण ट्रस्ट ने अपना 5वां छठवां वार्षिक उत्सव व सम्मान समारोह मनाया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए सरला नारायण ट्रस्ट के संचालक एवं जाने माने कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने बताया कि यह वार्षिक उत्सव व सम्मान समारोह 5वां व छठवां है, इसलिए क्योंकि विगत वर्ष कोविड-19 के चलते 5वां वार्षिक उत्सव नहीं मनाया गया था, तो इस बार दोनों एक साथ ही मनाए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से आए कवियों ने भाग लिया। हाथरस जिले से आए कवि नितिन मिश्रा ने कहा कि कवि सम्मेलन को जीवित रखने के लिए व कवियों के सम्मान के लिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना द्वारा हर वर्ष यह कार्यक्रम किया जाता है, जिसके लिए सभी कवि उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम रहा और सबसे अच्छी बात ये रही कि गीतों को सुना गया और हास्य व्यंग के आदरणीय तेज नारायण बिचन जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अद्भुत काव्य पाठ किया और उन सभी को अपनी व्यंगों से सराबोर कर दिया। आदरणीय सोमदा यहाँ उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में हमने काव्य पाठ किया और जनता यहाँ बहुत अच्छा सुना गया। और आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आज इतना अच्छा एक साहित्य कार्यक्रम रखा जो पिछले 4 वर्षों से 5 वर्षों से निरंतर चला रहा है। सम्मान समारोह में गाजीपुर से आई डॉक्टर सुमन दुबे कावित्री को गीत प्रतियोगिता में मिले पुरस्कार के बारे में कहा गया कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना द्वारा उनका हर वर्ष मनाए जाने वाला कार्यक्रम एक सराहनीय कदम है। उनके द्वारा हर वर्ष यह सम्मान समारोह किया जाता है, जिसमें गीत प्रतियोगिता में उनका प्रथम स्थान रहा। उन्हें सरला नारायण ट्रस्ट के द्वारा 51,000 व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कवित्री डॉक्टर सुमन दुबे ने सरला नारायण ट्रस्ट के संचालन डॉक्टर विष्णु सक्सेना और उनके अन्य सहयोगियों को सभी कवियों की तरफ से आभार व्यक्त किया। आज जो सम्मान मिला है इससे मैं वाकई बहुत अभिभूत हूँ। गीत का एक बड़ा नाम डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जहाँ कहते हैं लोग कि गीत हाशिए पे आ गया है, मैं बिल्कुल नहीं मानती इस चीज़ को। नीरज जी के बाद, आदरणीय नीरज जी के बाद जिस तरह से विष्णु जी ने गीत का कद ऊंचा बढ़ाया, गीत तो शाश्वत है, गीत कभी नहीं मरेगा, हमेशा नीरज जी कहते थे। तो आज उससे मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा और जो सुधीर श्रोता आए थे उन्होंने भी गीत को जिया और गीत को समझिए पिया एक तरह से। तो इस तरह से गीत का कद और गीत की स्थापना जिस तरह से विष्णु जी ने आज के दौर में की है, हम बहुत खुशनसीब हैं कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी के नाम का हमारे लिए गीत का जो सम्मान मिला है, मैं उस सम्मान की कद्र करती हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं इस सम्मान की रक्षा कर सकूँ और इस सम्मान के लायक आगे भी मैं इसका मान बढ़ा सकूँ। औरैया जिले से आए कवि अजय अंजाम ने कहा कि सिकंदराऊ की जनता ने सभी कवियों को बड़े ही ध्यान से सम्मान के साथ सुना। यह कार्यक्रम डॉक्टर विष्णु सक्सेना द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसके लिए उनका आभार व्यक्त किया। वहीं ग्वालियर से आए हास्य कवि तेज नारायण शर्मा ने कार्यक्रम के बारे में कहा, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जो कि एक छोटे से कस्बे से निकलकर दुनिया में गीतकार बने, उनके द्वारा यह कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है ताकि सभी कवियों को सम्मान एक मंच पर मिल सके। कार्यक्रम के लिए हास्य कवि तेज नारायण शर्मा ने भूरी भूरी प्रशंसा की और यह कार्यक्रम ऐसे ही हर वर्ष होता रहे, यही कामना की। कार्यक्रम बहुत ही शानदार हुआ। सिकंदराऊ के श्रोता क्या अद्भुत ढंग से कविता को महसूस करते हैं और ये एक बड़ा कार्यक्रम था। विष्णु सक्सेना जी वो शख्सियत हैं अंतर्राष्ट्रीय जिनको पूरा विश्व उनके नाम से और उनकी कविता से जानता है। उनकी सरला नारायण ट्रस्ट का ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है और इसमें गीत के किसी सारस्वत हस्ताक्षर को सम्मानित किया जाता है। बीती वर्ष कोरोना के चलते ये कार्यक्रम हो नहीं पाया था, इसलिए इसमें 2 विभूतियों को सम्मानित किया गया। एक थी अंतर्राष्ट्रीय गीतकार सुमन दुबे जी और दूसरी बहुत ही शानदार रचनाकार सोनरूपा विशाल जी, जो उर्मिलेश जी की पुत्री हैं। इन दोनों रचनाकारों को सम्मानित किया गया सरला नारायण ट्रस्ट के द्वारा। साथ ही प्रयास के तहत 2 नए रचनाकारों को भी इस मंच से सम्मानित किया गया है। दादा सोम ठाकुर जी की अध्यक्षता थी। अंतर्राष्ट्रीय कवि तेज नारायण शर्मा जी हास्य और व्यंग के बड़े हस्ताक्षर इस मंच पर थे। मैं अजय अंजाम, मुझे भी उच्च कविता पढ़ने का मौका मिला। सतीश मधुप ने संचालन किया और सिकंदराऊ के दोस्तों ने क्या मन से सुना है, इस कार्यक्रम में आकर के मैं बहुत आनंद का अनुभव करता हूँ। आज सरला नारायण ट्रस्ट की तरफ से जो प्रतिवर्ष देश के सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी देश के प्राथिव गीतकारों को पुरस्कार देते हैं, उसके सम्मान समारोह में जो कवि सम्मेलन भी होता है, मेरी उपस्थिति आज इसमें रही। और एक छोटे से कस्बे से निकल कर के पूरे देश दुनिया का जो गीतकार बना डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, और उन्होंने गीत के लिए जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ दिया है सिकंदराऊ में कि देश के चिन्हित गीतकारों को यहाँ बुला करके उन्हें सम्मानित करना, तो मैं समझता हूँ कि गीत की परंपरा के लिए एक बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कवि सम्मेलन हुआ वो बहुत अच्छा लगा। और एक शानदार परंपरा विष्णु जी के माध्यम से शहर के गणमान्य लोगों ने यहाँ डाली है, उसके लिए इस पूरे शहर को, इस शहर की समझ को, इस शहर की सांस्कृतिक चेतना को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।
मैनपुरी से आए कार्यक्रम में कवियों का संचालन कर रहे सतीश मधु ने कहा कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह वह कवि हैं जो दिवंगत है और कवि जो देश से निकलकर देशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे कवियों को सरला नारायण ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। झारखंड के कवि विद्या भारद्वाज ने भी सरला नारायण ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय विष्णु सक्सेना सर का और प्रयास टीम का। और प्रयास एक माध्यम था जिसके माध्यम से गीत लिखकर और प्रतियोगिता जीतकर मैं आज यहाँ आप सबके बीच उपस्थित हुआ और बहुत प्यार मिला सिकंदरा राव के लोगों का और बहुत सम्मान मिला। अभिभूत हूँ और बस पुनः आभार करना चाहूँगा एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज का ये सम्मान समारोह जिसमें कि सरला नारायण ट्रस्ट द्वारा हमें सम्मानित किया गया, प्रयास की जिसमें कि गीत लिखो प्रतियोगिता होती है और अब नए गीतकारों की खोज के लिए जो विष्णु सक्सेना गीतकार जो है देश के महनीय गीतकार और उनका परिवार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज का ये कार्यक्रम इतना सुंदर आयोजित किया गया। उसके बाद मौका दिया गया और आगे भी ये चीज़ चलती रहेगी, ये गीतकारों की खोज चलती रहेगी तो निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ी को नए नए गीतकार मिलते रहेंगे। मैं एक बार पुनः सरला नारायण ट्रस्ट और डॉक्टर विष्णु सक्सेना का हार्दिक आभार। देखो सर, ये जो कार्यक्रम है डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ने सबसे बड़ा काम तो ये किया, एक वे कवि जो दिवंगत हैं उनको आदर दिया। वे कवि जिन्होंने इस धरती से निकल करके दूसरे देशों में जाकर के कविता और गीत को स्थापित किया, ऐसी दो विदुषियों को सम्मान दिया। दो ऐसे कवि जो इस समय यत्नशील हैं गीत लिखने के लिए, उनको सम्मान दिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि वे स्वर्गीय हो गए हैं तो इस धरा पर हैं और गीत के स्थापना में लगे हैं तो, और ऐसे लोग जो गीत की शुरुआत कर रहे हैं उनको, अर्थात एक समग्र का पूरी तरह सम्मान। और उसमें भी सबसे अच्छी बात ये थी कि ऐसे विराट व्यक्तित्व के हाथों से सम्मान दिलाया गया जिन्हें आदरणीय सोम ठाकुर जी कहते हैं। तो यानी ये कहिएगा कि असल कविता को जीवंत बनाए रखने की जो सार्थक पहल है वो डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ने की है और ये कार्यक्रम संपूर्ण देश में आयोजित होना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ रचनाकारों को सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि कविता की स्थापना हो, चुटकुलेबाजी इस समाज से विदा हो जाए।